शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बाबा खुशी का भंडार है, खुशियों का सागर है। खुशी का खजाना बाबा के पास है। तो जैसे बाबा का हमें परिचय मिलता है, सबसे पहली क्वालिटी हम बाबा से अनुभव करते हैं वो है खुशी। तो बाबा आज वंडर खाते हैं कि मेरे बच्चों की खुशी कम क्यों हो जाती है। कोई कोई दिन तो हमारा बहुत अच्छा जाता है, पूरा दिन हैप्पी रहते हैं, सबको हैप्पी करते हैं। कोई कोई दिन बाबा कहते वो हैप्पीनेस थोड़ी कमती हो जाती है, चली तो नहीं जाती लेकिन थोड़ी कम हो जाती है, उसका पारा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज बाबा युक्ति बताते हैं क्यों हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है। तो बाबा कहता है कि हैप्पीनेस को बनाए रखने के कारण हमें 5-6 बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बार कभी कभी कोई सिचुएशंस ऐसी हमारे सामने आ जाती है तो वो हमारी खुशी को खत्म कर देती है। लेकिन जो परिस्थिति हमारे सामने आवे, जो बातें हमारे सामने आवे, सब में हमें अच्छाइयों को ढूंढना है। जो हो रहा है अच्छा है, जो होने वाला है और ही अच्छा है, जो हो गया वो भी बढ़िया था। तो इस प्रकार का एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब हम अपने जीवन में ले आते हैं तो बाबा कहते परिस्थितियों से हम घबराएंगे नहीं, परंतु उसका अच्छी तरह से हम सामना करेंगे। क्योंकि माया के पेपर्स भी तो आते हैं ना बीच बीच में, कुछ कुछ बातें माया परीक्षा के रूप में हमारे सामने ले आती है। लेकिन लक्ष्य ये रखना है कि मुझे इस माया की परीक्षा में पास विथ ऑनर बन करके रहना है, अच्छी तरह से पास रहना है। क्योंकि माया की परीक्षाओं को पास करेंगे तभी तो बाबा के पास रह सकेंगे, तभी तो पास भी तो ऑनर बन जाएंगे ना। तो ये बात मुझे बार बार अपने आप को याद दिलानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हर परिस्थितियों को हम पॉजिटिव रूप में लेकर के उसका अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। फिर बाबा कहते हमें अपने जीवन में साधुवाद की भावना को जगाना पड़ेगा। साधुवाद माना सबका शुक्राना अदा करो, सबका शुक्रिया करो। चाहे शरीर मेरे आगे परीक्षा के रूप में आ रहा है उसको भी धन्यवाद करो कि चलो अभी मेरे में ताकत है ये परीक्षा को पार करने की। या तो बाबा की याद से, बाबा से वो शक्ति लेकर के शरीर को भी धन्यवाद करते हुए चलाना है, उसके ऊपर भी कंटाला नहीं करना है। क्यों बार बार ये चीज आ जाती है? क्योंकि हमने ही जो कर्म किए हैं तो हमें ही तो चुकतू करना पड़ेगा ना। थोड़ा ज्ञान योग से चुकतू करेंगे, थोड़ा शरीर से चुकतू होगा। तो शरीर को धन्यवाद करो। अगर लोग तंग कर रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू होने की बारी लोगों की ओर से आती है, उनको भी धन्यवाद करो कि वो मुझे इंटरनली बहुत मजबूत बना रहे हैं। कहते ना कि जो व्यक्ति जितनी ज्यादा समस्याओं को पार करता है ना, उतना वो व्यक्ति जीवन में महान बन जाता है।
और सहनशीलता के गुण को हम धारण कर पाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि चलो कभी कभी परिस्थिति नेचर की ओर से आती है, नेचुरल कैलमिटीज के रूप में, तो प्रकृति पर भी गुस्सा नहीं करना है, उसको भी धन्यवाद करो। क्योंकि प्रकृति भी, बाबा कहते ना, बहुत गुस्से में है, क्योंकि आज लोग मिसयूज कर रहे हैं उसका। कोई भी चीज को हम मिसयूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रिवेंज लेगी। या तो इसीलिए प्रकृति को भी धन्यवाद करते रहो। तो ये साधुवाद की भावना, ये शुक्राना अदा करने की भावना, इससे क्या होगा, मेरा सुमान बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये जो स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, वो बहुत हायर कॉन्शियसनेस है, उसके वाइब्रेशंस बहुत ऊंचे होते हैं। बहुत अच्छी प्रेरणा हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर ये साधुवाद की भावना को जागृत रखेंगे तो फिर बाबा कहते हैं हम डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। जिसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये दृष्टिकोण मुझे अपनाना है। तीसरी बात बाबा कहते कि चलो हमारे जीवन में कुछ हो गया है, क्योंकि हम सब गलतियों से ही तो सीखते हैं, कोई परफेक्ट बन के तो आए नहीं थे। या तो पास्ट में कुछ ऐसी बातें घटित हो गई है, उसे मुझे लेट गो करते रहना है। कभी हमारे आगे पास्ट में कुछ बातें आएंगी, शरीर की, कुछ मन की, कुछ संबंधों की, या कुछ बातें हमारे रोल के ऊपर, जो भी आधारित बातें हैं, हम्म, उससे मुझे पाठ पढ़ करके आगे बढ़ते रहना है। अगर पास्ट की बातों को, पुरानी स्मृतियों को हम पकड़ करके बैठेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म, तो दादी भी हमेशा ये कहती थी कि ये सब बातें हमारे सामने आती है हमें लेसन सिखाने के लिए। दादी कहती विचार करो कि पूरी दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है, जिसमें मैं बैठी हूँ एग्जाम देने के लिए। जो भी मेरे आजू बाजू भाई बहने, जो भी कोई कुछ भी है, वो मेरे टीचर्स है, मेरा पेपर ले रहे हैं, और मुझे उस पेपर में पास विथ ऑनर बनना है। ये लक्ष्य होगा तो हम सारी परीक्षाओं को इजीली पार कर पाएंगे। फिर बाबा चौथी बात समझाते हुए कह रहे हैं कि हमें अपना जीवन ऊंचा खुद ही पुरुषार्थ से बनाना होगा। क्योंकि इस जीवन में आप देखो हमारे दो बेस्ट कंपेनियन हैं। कौन से दो बेस्ट कंपेनियन? एक तो है मैं, और दूसरा मेरा बाबा। तो जितना जितना बाबा के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन होगा, क्योंकि बाबा है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो उस सोर्स से अगर हम जुड़े हुए रहेंगे तो क्या होगा, वो अंदर में ताकत भरती जाएगी, खुशी आती जाएगी। और ये जो आंतरिक खुशी है वो हमारे चेहरे के द्वारा रेडिएट होती है, और जो व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आएंगे वो भी खुश हो जाएंगे। दुखी आत्माओं को हैप्पी बनाओ, कितना बड़ा पुण्य का काम है। फिर बाबा कहते हैं कि 3 शब्द याद अपने आप को दिलाते रहना है। हैप्पीनेस का ये फॉर्मूला है, ABC। ए मीन्स आर्ग्यूमेंट, मुझे किसी भी बात में नहीं करनी है। आर्ग्यूमेंट की जगह एक्सेप्ट देम एस दे आर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। स्वीकार करते जाओ, कोई अपेक्षाएं नहीं रखे।
दूसरा लेटर है बी, अर्थात बार्गेन किसी के साथ नहीं करना है, बाबा से भी बार्गेनिंग नहीं करनी है। परंतु बाबा में, बाबा को बिलीव करना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा विश्वास डेवलप करना है। वही मेरा अटूट विश्वास निश्चय बन जाएगा। और तीसरा लेटर है सी, अर्थात कोई प्रकार की कंप्लेंट्स मुझे किसी से भी नहीं करनी है। कंप्लेंट, शिकायतें, परंतु मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्स देना है। सबकी महिमा करो, सबकी विशेषताओं को देखते जाओ, उन विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगाते जाओ। तो ये हैप्पीनेस की फॉर्मूला है। उसको अगर मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया तो मेरी खुशी कहीं भी कभी भी गायब नहीं हो सकती। और पांचवी बात, लास्ट बाबा आज बताते हैं, खुशी के लिए बार बार हमें अपने आप को एक स्लोगन याद दिलाना है कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, ड्रीम नो इविल। ये पांच छह बातें बार बार अपने आप को याद दिलाते रहेंगे तो बाबा कहते हम गॉसिप की माया से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि जब गॉसिप करते हैं, गॉसिप सुनते हैं, तो वो बातें अंदर में चली जाती है। और वही बातें जो अंदर में गई, उसके ऊपर इंसान सोचता है, उसके भाव बदल जाएंगे, उसका एटीट्यूड बदल जाएगा, या फिर वो बातें उसको दुखी करती रहती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बहुत सुंदर एक स्लोगन दिया है। हम्म? अच्छी बातें मुझे सुननी है, धारण करनी है। और जो गॉसिप करने वाला है उससे बाबा कहते डिस्टेंस बना लो, दूर चले जाओ। क्योंकि वो अपना तो नुकसान करते ही है, दूसरों को भी ऐसी बेकार की बातें सुना सुना कर उनका भी नुकसान कर देते हैं। या तो ये पांच, और एक लास्ट बात है, वो है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा हमें जीवन में अच्छा बनने नहीं देती है, टेम्पररी होती है। और बाबा में विश्वास रखना है कि जिस चीज की मुझे जीवन में जरूरत है बाबा वो पूरी करेगा। अच्छी हमारी इच्छाओं को बाबा संपन्न कर ही देता है। तो इसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 23 तारीख की। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला पाठ है। बाबा के पास आते ना, पहला पहला पाठ कौन सा सिखाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर के रहो तो बाबा की याद रहेगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भगवान बाप बैठ पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। खुशी का गुप्त खजाना बाबा ने हमें दिया है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमरलोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, लेकिन एक पहला पाठ पक्का करो। कौन सा पहला पाठ बाबा ने बताया? मैं आत्मा हूं। तो इससे खुशी का खजाना तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा। ओम शांति। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर के बैठे हो,
अपने को आत्मा समझ कर बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देह अभिमानी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, क्योंकि 63 जन्म बॉडी कॉन्शियस में आते रहे ना, तो बार बार शरीर याद आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर रहते हो। आत्म अभिमानी होंगे तो क्या फायदा होगा? बाबा की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो कौन याद आएगा? लौकिक संबंधी याद आएंगे। तो पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े। कौन सा शब्द? कि मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये पक्का पक्का याद कर लेना है। हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर के रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। बॉडी समझने से बाबा नहीं याद आएगा, क्योंकि बाबा बॉडी लेस है ना। इसीलिए पहले पहले ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखाया नहीं जाता। उस दुनिया में भी आप देखो, बच्चा जन्मता है ना, तो लौकिक बाप को याद करना सिखाया नहीं जाता है, वो अपने आप याद करता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध ही याद आएंगे। अब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। यही तो मेहनत है। ये तुम बच्चों को कौन समझा रहा है? तो हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? कि बाबा आओ और आकर इस दुख से हमें लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। इस मृत्यु लोक में अब तुम्हें बिल्कुल नहीं रहना है। क्योंकि अब हमारी दुनिया आने वाली है ना, तो इस दुनिया में अब हमें ज्यादा नहीं रहना है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा बैठ हमको ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब भी बैठते हो तो क्या करो? पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये सुमान याद रखो, तो भी कितना नशा चढ़ता है ना। अभी तुम जानते हो हम कैसे सीढ़ी नीचे उतरे। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वो भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाबा बैठ पढ़ाते हैं,
वो जाने और न जाने कोई। तो ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। कितनी चीजें बाबा देता है ना बच्चों को। तो बाबा कहते ये खजाना तुम्हारा भविष्य अनेक जन्मों के लिए है। तो बच्चे पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। तो अब बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर घूमो फिरो, लेकिन पहला पहला पाठ याद कर लो। कौन सा है पहला पहला पाठ? कि मैं आत्मा हूं, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया। तो बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बाप ज्ञान का सागर और स्पिरिचुअल फादर भी है। वो है देही का बाप। देही माने आत्माओं का बाप। बाकी तो सभी है देह के संबंधी। अब देह के संबंध तोड़ एक से जुड़ना है। तभी तो गाते हैं ना कि मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते, क्योंकि ये तो तुम्हारी पुरानी देह है जो छोड़नी है। ये भी तुमको ज्ञान मिलता है कि ये शरीर तुम्हें कैसे छोड़ना है। बस बाबा को याद करते करते इस शरीर को भी छोड़ देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने अंदर में घोटते रहो। क्या घोटते रहेंगे? बाप, बीज और झाड़ को तुम्हें याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृतांत है। ये जो झाड़ का चित्र है ना, वो बाबा कहते कल्प वृक्ष की यादगार है। ये भी बच्चे जानते हैं कि हमको ज्ञान सागर बाप बैठ पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य बैठ करके हमें नहीं पढ़ाता। ये पक्का पक्का कर लेना है। बाकी ये तो पढ़ाई है। सतयुग में भी देहधारी ही पढ़ाते हैं। वहां के हमारे टीचर्स होंगे ना, शरीरधारी तो होंगे। अब ये बाबा तो देहधारी नहीं है। ये कहते हैं कि मैं भी पुरानी देह का आधार लेकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पावन बनाता हूँ, फिर कल्प के बाद आकर के ऐसे ही तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। तो आप सब भी मुझे याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अब मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। परंतु देखो बच्चे, ये माया भी कोई कम नहीं है, वो भी शक्तिवान है। कहाँ से माया ने तुमको गिराया? सोचो, सतयुग त्रेता में थे, कहाँ से इसने गिराया और एकदम अभी कलयुग में आ गए। तो अब याद आता है ना, 84 के चक्कर का भी गायन है। ये मनुष्यों की बात है। बहुत आकर के प्रश्न पूछते हैं। आपको हमको सबको पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि इन जानवरों का क्या होता होगा। चलो, मनुष्य की तो 84 जन्मों की कहानी हमें पता है, परंतु इन जानवरों का क्या होता होगा? तो बाबा कहते हैं उनको बताओ कि अरे, यहाँ जानवर की तो बात ही नहीं करते। बाप भी तो अपने बच्चों से बात करते हैं ना।
बाहर वाले तो बाबा को जानते ही नहीं, तो फिर वो तुम्हारी बातों को क्या समझेंगे। हम्म? कोई कहेगा कि हम बाबा से मिलना चाहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। कोई कोई बैठ करके उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं। टेस्टिंग करते हैं कि भाई कितना ज्ञान है इन ब्रह्मा कुमारियों में। तो तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो पहले बाबा कहते तुम खुद का तो उद्धार करो, फिर जानवरों का सोचो। 7 दिन का कोर्स करने के बाद पूरा कुछ समझते भी नहीं कि ये हमारा बाप है। नहीं, कोई कोई को ज्ञान सुनाते ना तो जैसे वही ऊपर से ही चला जाता है, गरम तवे के माफिक, या अंदर में नहीं जाता है। लेकिन जो बच्चे भगत है, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी ही बुद्धि में ये ज्ञान की बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो फिर ये बातें कम बैठेगी। तुम बच्चे हो सबसे पुराने ते पुराने भगत। क्योंकि हमने तो द्वापर युग से की है ना भक्ति, शुरू से। गाया भी चाहता है भगवान भक्ति का फल देने आते, परंतु किसी को भी इन बातों का पता थोड़ी ही है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर के यहाँ पढ़ते हैं। समझानी भी बाबा तुम बच्चों को कितनी मीठी देते हैं। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही तो जानेंगे। तुम बच्चे भी आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के कितने ढेर मंदिर बनाते हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते। क्यों पूछते हैं? बेचारों को कुछ भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते? वो कहाँ चले गए? कुछ भी पता नहीं। अब भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। ये क्रिश्चियंस जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने फलाने संवत में आया, आकर के उसने स्थापना की। लेकिन शिव बाबा को कोई नहीं जानते। पतित पावन भी शिव बाबा को ही कहते हैं। वही ऊंचे ते ऊंचा है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। अब सर्व का सदगति दाता है, तो तुम बच्चों को कैसे बैठ करके पढ़ाते हैं। बाबा को बुलाते भी हैं कि आकर के पावन बनाओ। मंदिर में भी उसकी कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा आदि करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में तुम जाके देखो। जिन्होंने इस जन्म में भक्ति नहीं की है उनको आइडिया नहीं आता है ना कि कैसे कैसे पूजा होती। तो बाबा कहते कभी मंदिर में जाके देख के आओ। तो बाबा कहते हैं श्रीनाथ पर बहुत माल बनाते हैं, सच्चे घी की सब मिठाइयां वहां बनती। और जगन्नाथ के पास चावल का हांडा ही चढ़ता। जगन्नाथपुरी में प्रसाद में क्या देते हैं? खाली चावल देते हैं, और वो भी बड़े प्यार से भगत खाते हैं। घर में कोई अकेला चावल देवे तो कोई खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन वहां मंदिर का बड़े प्यार से खाते। तो श्रीनाथ और जगन्नाथ, दोनों का बाबा अर्थ समझाते हैं। कि जगन्नाथ मीन सारे जगत का नाथ। बाबा संगम में धरती पर आता है। तो वो बाबा कहते संगम की यादगार है। संगम में कोई इतना भक्का थोड़ा है।
बाबा के घरों को आप देख लो, कितने सिंपल घर है, बल्कि रॉयल है। क्लेanलीनेस की दृष्टि से देखा जाए तो एकदम क्लीन, नीट, टाइडी होता है ना। तो वो संगम की यादगार है। और श्रीनाथ वो सतयुग की यादगार है। सतयुग में बहुत सारी वैरायटी चीजें होंगी ना खाने पीने की, लेकिन वहां ग्रीड नहीं होगा। कहते ना, देवताएं खाते हैं वैरायटी चीज, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो देखो, श्रीनाथ को भी काला बना दिया है। काली मूर्ति है। जगन्नाथ को भी काला कर दिया है। दोनों की मूर्तियां काली है। अब कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं या राधे कृष्ण को? अब राधे कृष्ण का लक्ष्मी नारायण के साथ क्या संबंध है? सतयुग में एक प्रथा होती है, शादी से पहले अलग नाम, शादी के बाद नाम बदल जाता। जैसे यहाँ पर भी नहीं, सरनेम, शादी करते हैं ना तो वही चलती है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले का नाम था राधे कृष्ण, शादी के बाद बनते हैं लक्ष्मी। तो बाबा कहते, तुम बच्चे देखो, देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ये कोई मनुष्य तुम्हें नहीं पढ़ाते, भगवान वाच्य है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत सारे हैं। जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते, तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। ये तो है ही पतित दुनिया, इसको तो स्वर्ग नहीं कहेंगे। वैकुंठ कहाँ है, ये भी किसी को पता नहीं। कहते हैं कि फलाना फलाना वैकुंठ गया, स्वर्गवासी हो गया। कोई शरीर छोड़ते हैं ना तो ऐसे कहते हैं। तो फिर उसको नरक का भोजन आदि तुम क्यों खिलाते हो? भाई स्वर्गवासी गया तो वहीं रहने दो ना, वहां का भोजन खावे ना। वो श्राद्ध के टाइम बुलाते हैं ना पितरों को, तो बाबा कहते उनको क्यों नरक का भोजन खिलाते? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते, यहाँ क्या है, ये तो नरक है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा के द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बनना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाबा भी युक्ति बतलाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो कि बाबा हम 5,000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कि कल्प कल्प ये अमर कथा हम बाबा से सुनते हैं। सब बाबा ही तो हमारा अमरनाथ है ना। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठकर कथा सुनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग हो गया। तो ज्ञान और भक्ति को भी तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होती। तो बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम है। तुमने सर्विस की तब तो तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विशियस बन जाता है। अभी तो है ही रावण का राज्य। संगम युग पर तुम बच्चे अभी कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? पुरुषोत्तम बनने का। तुम्हारे पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, गुरु की अच्छी मानी जाती है ना। तब तो तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
मनुष्य से देवता बनाने के लिए, स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता। तुम बच्चे स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है। कभी राहु की बैठ जाती है ना, वो अच्छी नहीं मानते हैं। हम्म, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कभी गुरु की बैठ जाती है तो बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। तो बाबा कहते पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती, बाबा की याद भूल जाती। बाबा ने तो कहा है कि बच्चे तुम मुझे याद करो। तुम जानते हो ये चक्र फिरता रहता। हम पतित बने हैं, फिर बाबा आकर के पावन बनाते ड्रामा अनुसार। तो बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं बार बार, कि बच्चे अल्फ को याद करो। अल्फ माना एक बाबा। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो, हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर बाद में भ्रष्ट बने। अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। दैवी गुण धारण करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। कि बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित पावन भी तुम मुझे ही तो कहते हो। ये भी कोई को पता नहीं कि बाबा कैसे आकर के पावन बनाते हैं। बाबा ने हर कल्प में तुम्हें ये बात बताई थी, याद आती है? कौन सी बात बताई थी? कि माम एकम याद करो। ये है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र हो जाती। खाद सोने में ही तो डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा ही बन जाता। जितना सोना शुद्ध, तो बाबा कहते ज्वेलरी भी ऐसे ही बनती ना। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि आत्मा में कैसे खाद पड़ती, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में हम वैष्णव थे। विष्णु के वंशज वैष्णव। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे तो हो डबल वैष्णव। विष्णुपुरी में भी जाने वाले हो, और दूसरा वैष्णव का मतलब होता है तन मन दोनों की पवित्रता को धारण करने वाले। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। दुनिया में भी जो वैष्णव कहलाते हैं ना, वो भी वेजिटेरियन होते हैं। वो तो सब है विकारी वैष्णव धर्म के। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते रहो, और दूसरा जो नॉलेज बाबा में है उससे भी धारण करते रहो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वो राजाएं बनते हैं अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए। लेकिन तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज तुम पास करते हो। वहां कभी तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होगी। 150 वर्ष की आयु बताते हैं ना सतयुग की, तो वो पूरी आयु करके फिर शरीर छोड़ो। तो उसको एक पीढ़ी कहते हैं। तो ऐसे बाबा कहते 21 पीढ़ी का
फुल एज जो पास करता है, तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो कि अब ये पुरानी खाल छोड़कर नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार भी होगा। खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ अब हमें सतो प्रधान शरीर लेना है। तो ये खुशी की बात हो गई ना। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। कहाँ? सतयुग में। त्रेता आते आते 125 वर्ष हो जाएगी। और कलयुग की आयु कितनी है? 40-50 एवरेज आयु। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम देखो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि आत्मा भोगी बन गई है। वहां आत्माभिमानी थे, यहाँ भोगी बन जाते हैं तो अचानक मरते हैं विकारों के कारण। जिन बच्चों का योग यथार्थ है, उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल में वश में होगी। योग में पूरा रहने से शरीर की कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां देखो धोखा नहीं देती। कलयुग में तो कोई ना कोई धोखा दे देती है ना। कभी कुछ बुरी बातें नहीं सुननी है तो कान सुन लेता है। कभी कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं देखनी है तो आंख देख भी लेता है। मुख बोल भी देता है। तो यहाँ धोखा देती है, वहां बाबा कहते धोखा नहीं देती। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलानी कर्मेंद्रियां हमारे वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। तो इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा, हाफ साइकिल। आप देखो गुरु की दशा थी हमारे पर। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाबा है। बीज है ऊपर में, उनको ही तो सब याद करते हैं ना। आत्मा ही बाप को याद करती। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बैठ हमको पढ़ाते हैं, और वो आते भी है केवल एक बार। पूरे साइकिल में बाबा एक ही बार आते हैं। और किस लिए आते हैं? बच्चों को अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का अर्थ वो लोग तो नहीं समझते। सत्य नारायण की कथा से नर से नारायण बन जाते हैं। अमर कथा से तुम बच्चे अमर बन जाते हो। तो बाबा हर एक बात तुमको क्लियर करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली पॉइंट बाबा बताते हैं, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। सच्चा सच्चा वैष्णव पवित्र बनना है। दूसरी बात, सवेरे सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है। कौन सा पहला पाठ बाबा ने बताया? कि मैं आत्मा हूँ।
शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलने वाली है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान स्मरण होता रहे। आज का वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई क्षमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा से कितने खजाने मिलते हैं ना। आज खुशी के खजाने के बारे में बहुत सुना, और भी खजाने मिलते हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। समय भी हमारा खजाना है, श्वास भी खजाना है, संकल्प भी खजाना है। तो बाबा कहते हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं के प्रति जमा करो और औरों के प्रति उसको दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ अर्पण करने से एक नया पैसा भी एक रतन के समान उसकी वैल्यू हो जाती है। सही जगह पर अगर हमारा धन भी यूज होता है ना, तो बाबा कहते वो धन भी रतन बन जाते हैं। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति कार्य में लगाओ। सॉरी, एक लाइन मिस हो गई। हाँ, अब इस समय बाबा कहते हैं, यस, इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। जो खजाने दिए हैं एक भी वेस्ट नहीं जाने चाहिए। राइट टाइम पर उसको बाबा की सेवा में लगाओ। स्लोगन, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। दिल से बाबा को याद करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सबका सहयोग भी मिल जाएगा, क्योंकि बीच से कनेक्शन है ना। तो पत्ते, डाल, डालियां सब सहयोगी बन जाते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। ऐसा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कहते हैं ना, ऐसा बन जाओ जो अंदर की आत्मा की लाइट सबको अनुभव करा सके। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को भी अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसी को ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। समझा? ऐसे अन्य को आत्म